हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव द ऑल न्यू निसान मैग्नाइट गेजा एडिशन 2023 वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। एंड गाइज गेजा एडिशन जो अपनी है ना, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल के आ जाती है अपने मैग्नाइट में। एंड गाइज इसका फुल फाइनेंस डिटेल करने वाले हैं, इसमें क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगा, EMI क्या रहने वाली है, और गाइज यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि भाई आपको ज़रूरत पड़ेंगी अपनी निसान मैग्नाइट को फाइनेंस कराने के लिए, या फिर निसान की कोई भी कार या फिर कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। बट मेन टॉपिक तो रहने वाला है इस वीडियो में भाई, हम लोग देखेंगे क्या मिनिमम डाउन पेमेंट, EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हर एक महीने के लिए क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। बाकी शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो। निसान की कोई भी कार चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, मतलब जो मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है वो भाई थोड़ा वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे बिल्कुल करेगा, क्योंकि किसी का सिविल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड उसका मतलब लोनर से थोड़ा पड़ता है भाई, या फिर रिलेशनशिप है, तो वो भाई डाउन पेमेंट और कम भी करा सकता है अपने रिस्क पे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड चलिए बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वेरिएंट बता दूं तो आपके सामने जो खड़ी हुई है ये है गाइस निसान मैग्नाइट की गेजा एडिशन, जो कि अपना एक्सल के ऊपर आता है एंड XD के नीचे आता है। दोनों का मिड वेरिएंट है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसका फुल डिटेल रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, इसकी प्राइस आपको 7.39 लाख एक्स शोरूम पड़ जाती है। एंड गाइस ऑन रोड प्राइस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहने वाला है, तो गाइस अगर 1 लाख है, मतलब 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट हम लोग 1 लाख रुपए लेके चलेंगे, क्योंकि गाइस इस प्राइस रेंज के व्हीकल के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट 1 लाख तक बैठ सकता है। और किसी का सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो वो भाई 90,000 तक भी जा सकता है। वैसे गाइस यहाँ पे हम लोग एवरेज लेके चलते हैं अपना 1 लाख का, तो गाइस 1 लाख डाउन पेमेंट देने पर निसान मैग्नाइट की मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही करते करते 7 साल में कितना आपका EMI रहने वाला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और क्या इंटरेस्ट आप पे करेंगे व्हीकल के भाई प्राइस को छोड़ के, तो हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस 1 साल के लिए देखते हैं, मतलब 12 मंथ के लिए। तो अगर 1 साल के लिए देख रहे हैं और 1 लाख रुपये अगर आप दे रहे हैं मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपका है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9.8% का रहेगा, क्योंकि अभी गाइज जो अपना RBI की तरफ चल रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हाई चल रहा है। तो यहाँ पे गाइज आपका जो EMI रहने वाला है वो 65,000 रुपीज़ रहेगा पर मंथ, 12 महीने तक दोगे आप, और इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो आप 40,000 रुपीज़ का करेंगे। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूँ, जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते हो, मतलब ड्यूरेशन बढ़ाते हो लोन का, वैसे ही वैसे आपका जो EMI अमाउंट होता है ना वो रिड्यूस होता जाता है, और जो इंटरेस्ट का पार्ट रहता है वो भाई भागते जाता है। तो जैसे जैसे आप अपना ड्यूरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे भाई आपका EMI तो घटते जाएगा, बट आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो बढ़ेगा। तो गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसे बचा के भाई हम लोग ड्यूरेशन लंबा कर दे, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पैसा दे दोगे तो उसमें आप भाई लॉस में ही जाओगे, प्रॉफिट आपका कहीं से भी नहीं होगा। और गाइज 2 साल के लिए अगर बात करते हैं, मतलब 24 मंथ के लिए, तो यहाँ पे आपको जो EMI पड़ने वाला है गाइज वो पड़ेगा अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ का, 35,000 का पड़ेगा। और जो आप EMI के अलावा जो इंटरेस्ट पे करोगे वो भाई 78,161 रुपीज़, मतलब व्हीकल के प्राइस के अलावा, तो 78,000 अप्रॉक्स यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जैसे ही देख रहे हैं गाइज, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो बढ़ते जा रहा है, EMI घटते जा रहा है। अब 3 साल की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चूज़ करने वाला टेन्योर होता है अपना 36 मंथ के। तो गाइस यहाँ पे आपको 23,800 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब 23,800 रुपये अप्रॉक्स, मतलब 23,800। एंड यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 1,17,000 का रहने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वही अपना 1 लाख रुपये का रहेगा, और 9.8% का ROI रहेगा अपना। तो गाइस यहाँ पे आपका 23,890 रुपीज़ निकल के आ रहा है 3 साल के लिए। अब 4 साल के लिए बढ़ते हैं, तो गाइस 4 साल में काफ़ी ज़्यादा मतलब EMI अपना जो है कम हो जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे 18,760 रुपीज़ पड़ जा रहा है आपका भाई EMI, और जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वो आ जा रहा है 1,58,000 अप्रॉक्स, मतलब आप समझ लीजिए 1,58,000, 1,58,000 आ जा रहा है पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। 9.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, एंड 1 लाख रुपये का आपका डाउन पेमेंट। अब गाइस 4 साल तक का तो हो गया, बढ़ते 5 साल के लिए। तो गाइस 5 ईयर के लिए आपका जो पड़ेगा EMI वो 15,700 रुपीज़ पड़ जाएगा, एंड अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे, 2 लाख रुपये। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, और 9.8% का रहेगा ROI, और 1 लाख का मिनिमम डाउन पेमेंट आप दे ही रहो भाई। तो ये तो भाई 5 साल की बात थी। अब 5 साल के अलावा 6 साल और 7 साल भी आता है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब देने के लिए सक्षम है तो 6 साल 7 साल मत छूलिएगा, क्योंकि गाइस इसमें आप इंटरेस्ट का पार्ट बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अगर पॉसिबल हो पाता है तो भाई मैक्सिमम कार आप फाइनेंस करा रहे हो तो 5 साल तक के लिए इनफ है, क्योंकि 6 साल 7 साल जाते जाते आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हो। वो भी आपको मैं अभी आगे चल के पूरा चीज़ बता दूंगा भाई। तो 6 साल के लिए भी बात करते ही हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको जो इंस्टॉलमेंट पड़ेगा, मंथली EMI पड़ेगा, वो पड़ेगा 13,600 रुपीज़ का अप्रॉक्स। एंड जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, जस्ट यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो
तो भाई हो जा रहा है डबल, मतलब 2,42,000 रुपया। मतलब गाड़ी का भाई प्राइस ही आपको एक शोरूम निकल के आ रहा है 7.39 लाख, उसका भाई 35 से 40% तो आप इंटरेस्ट ही दे दोगे। 2,40,000 मतलब 2,42,000 आ जा रहा है भाई इसका इंटरेस्ट। अब आते हैं 7 साल के लिए, मतलब भाई जो एकदम कम से कम EMI रहने वाला है, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो कम से कम अगर आप 1,00,000 रुपये दे रहे हो गेजा एडिशन के लिए, तो कम से कम EMI 12,250 रुपये पड़ेगा। 7 साल के लिए आपका जो EMI पड़ेगा 12,250 रुपीज़, और मैक्सिमम जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो रहेगा 2,86,500 रुपीज़। तो गाइज़ यहाँ पे 7 साल के लिए आप जो इंटरेस्ट पे करोगे 2,86,400 रुपये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि ये जो मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ जो आप एक्स्ट्रा पे करो, ये इसमें कोई भी भाई बैंक चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी बाउंसिंग चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं। ये सब के अलावा आप एक्स्ट्रा पे करोगे अगर आपका कोई भी बाउंस जाता है चेक वगैरह, तो ये सब चीज़ें। ये सिर्फ इंटरेस्ट मैंने बताया जो 9.8% का ROI है। तो गाइस मैक्सिमम जो EMI था वो था 65,212 रुपीज़, और मिनिमम जो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे 1 साल के लिए वो 40,000 है। और भाई मिनिमम जो EMI रहने वाला है वो है 12,250, और मैक्सिमम इंटरेस्ट अगर आप जो पे करोगे भाई 7 साल के लिए वो 2,86,000 रुपया है। सो गाइज ये था भाई अपने निसान मैग्नाइट गेजा एडिशन का पूरा भाई अपना मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्या इंस्टॉलमेंट पड़ेगा 1 साल से लेकर 7 साल तक के लिए। अब भाई बात आती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, क्योंकि भाई जितने फाइनेंस होते हैं बहुत ज़्यादा भाई दौड़ाते हैं, ये डॉक्यूमेंट कभी चाहिए ये चाहिए बारी बारी बताते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आपका टाइम भी जाता है और भी बहुत कुछ भाई आपका जाता है। तो इसके लिए आप लोग को भाई मैं बता दूँ क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए। सबसे पहले तो गाइज जो भी आपका फाइनेंशियल है, लोनर है, उससे आप ये चीज़ पूछ लीजिए भाई अपना चेकलिस्ट दे दो जिसमें सारी ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मेंशन रहते हैं, वहाँ से आप इजीली अपना भाई डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइज चलिए हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ सबसे पहले जाता है, तो यहाँ पे गाइज आइडेंटिटी प्रूफ में भाई आप दे सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह। आइडेंटिटी प्रूफ में ये सब काम चल जाता है। एड्रेस प्रूफ में यही सभी चीज़ें चाहिए, बट एक आध दो चीज़ वहाँ बढ़ जाता है, लाइक यहाँ पे राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो गाइज ये हो गया भाई अपना एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं तो मेन सबसे चीज़ होती है भाई इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में देखिए 2 चीज़ें होती है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप एम्प्लॉयर हो, या फिर मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉई में तो भाई सैलरी स्लिप चाहता है, फॉर्म 16 चाहता है, बैंक स्टेटमेंट चाहता है, TDS सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो भाई नॉर्मल सी बात है, बिजनेस कर रहे हो तो GST होगा अपना, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे तो वहाँ पे आपका ITR चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप अपना ITR दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट दोनों लोग को देना है भाई, एम्प्लॉयर दोनों लोग को 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भाई चलता है। वो अलग अलग भाई वेरी करता है किस फाइनेंसर से आप ले रहे हो, कौन सी कंपनी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई स्टेटमेंट, तो भाई ये अपना कॉमन है, दोनों में ही रहने वाला है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चेक्स वगैरह ले लीजिएगा। स्टेटमेंट तो आप ऑनलाइन भाई अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हो, जिसको ई स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे आप डेबिट कार्ड भी ले सकते हो, मैंडेट कराने के लिए काम आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इससे पहले भी आपका कोई लोन था 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, अगर आपका उसका NOC आ चुका है, लोन क्लियर हो चुका है, तो भाई उसका NOC लेके अपने साथ जाइएगा। और हाँ, अगर आप एम्प्लॉय हो और जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, मतलब जहाँ जॉब कर रहे हो, उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से कम है, तो आपको उसका भाई अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर भी देना पड़ेगा फाइनेंसर को। तो ये सब चीज़ें भाई ज़रूरत होती है कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 8 से 9 पीस आप अपने पास रख लीजिएगा। सो गाइज़ ये था भाई अपना पूरा फाइनेंस डिटेल निसान मैग्नाइट गेजा एडिशन का। और गाइज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है सब मैंने बता दिया। उसके बाद भी कोई चीज़ मिस हो जाता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अब आपको रिप्लाई दे दूंगा। और गाइज़ एक चीज़ और बता दूँ कि भाई जो भी फाइनेंसर है उससे आप रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा, भले वो करे ना करे, कि आपका ROI वो कम करे। वैसे उन लोग भाई खुद ही ROI कम करके जितना पॉसिबल होता है करके देते हैं, लेकिन आप लोग एक बार रिक्वेस्ट जरूर करिएगा। बाकी गाइज़ वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर इसको सब्सक्राइब करेगा। ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन, फाइनेंस डिटेल हमेशा पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।